हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आप सब ने जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, क्या कवर किया था बता देते हैं एक बार इसे। लास्ट लेक्चर में हमने आपके चैप्टर नंबर 6 इंटीजर की एक्सरसाइज 6.1 को कवर किया था। क्लास 6 की आपकी जो एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 जो है हमने स्टार्ट कर रखा है इंटीजर। तो इंटीजर की एक्सरसाइज 6.1 हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर ली है। तो जिसने 6.1 को कवर नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है, अपनी लास्ट क्लास से कंप्लीट कर लेना। आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 6 चैप्टर की 6.2 को। ठीक है, 6 चैप्टर जो है आपका इंटीजर, उसके 6.2 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो ध्यान से देख लेना एक बार इसे। ठीक है, सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अच्छे से, और सेशन को लाइक कर देना। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 6.2 का। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है, इंटीजर। देखो क्या कह रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। मतलब जो हमें दे रखी है इक्वेशंस, उनको क्या करना है, हमें जो ये इंटीजर दे रखे हैं उनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, एक बार इसे फिर से बता देती हूँ नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन जैसे कि हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक लाइन ड्रॉ की, और उसके मिडल में क्या होगा, उसके बीच में बिल्कुल जीरो होगा। फिर जीरो के राइट साइड में हमने क्या बताया था, जब हम जीरो के राइट साइड मूव करते हैं, जब हम जीरो के राइट साइड मूव करते हैं तो कौन से इंटीजर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। कौन से इंटीजर आते हैं जीरो के राइट साइड मूव करने पर, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, मतलब कि प्लस के नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये सारे कौन से इंटीजर्स हो गए हमारे, ये सारे हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ये आप सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, हम ये बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, जब हम जीरो के लेफ्ट साइड मूव करते हैं, लेफ्ट साइड जब हम मूव करते हैं जीरो के, तो कौन से इंटीजर आते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव मीन्स माइनस वाले, -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, तो ये होती है नंबर लाइन। अब इनको डिस्कस करते हैं। ये जो इंटीजर्स यहाँ पर दे रखे हैं, इन इंटीजर्स को इस नंबर लाइन पर शो करके दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से एक बार से। देखो, वेरी फर्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है, ए पार्ट जैसे हम देखते हैं इसका 3 मोर देन 5, यानी नंबर लाइन पे क्या दिखाना है, 3 मोर देन 5। इसका मतलब क्या है, मतलब 5 से 3 ज्यादा, यानी मोर देन, किसके देन, किससे मोर देन, 5 से कितना, 3, यानी 5 से कितना ज्यादा, कितना आगे चलना है, कितना स्टेप आगे बढ़ना है हमें। मोर देन का मतलब होता है यानी किसी चीज में प्लस करना, या उससे आगे स्टेप रखना। ठीक है, उसके आगे जाना। ठीक है, तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। देखो, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन आप एक ड्रॉ करेंगे और उस पर नंबर लिखेंगे। कैसे, जैसे अभी बताया था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका हो गया यहाँ पर 9। राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर, एंड देन लेफ्ट साइड कौन से होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 3 मोर देन 5 कहा गया है, यानी 5 पर खड़े होकर, 5 पर खड़े होकर हमें क्या करना है, 3 स्टेप उससे उसके आगे बढ़ना है, उससे आगे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा 5 कहाँ पे है, इसमें हमारा 5 कहाँ पे है, इसमें ये रहा 5।
और ये देखना कि पॉजिटिव दे रखे इंटीजर या नेगेटिव है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहा होगा ये तो पॉजिटिव है, ये इंटीजर पॉजिटिव है, तो हम ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ ही मूव करेंगे। ठीक है, कहाँ पर खड़े होना है हमें, 5 पर, यानी 5 से 3 स्टेप आगे बढ़ना है। तो ये रहा हमारा 5, और इसने क्या कहा है 5 से 3 ज्यादा, तो 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 1 2 और 3। तो ये हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, 8 पर। ठीक है, यानी जब हम 5 से कितना ज्यादा करते हैं, 3 ज्यादा करते हैं, तो कहाँ पर पहुंचते हैं हम पहुंच जाते हैं अपना 8 पर। अब इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे देखो 5 से कितना ज्यादा कहा है, 5 से कितना ज्यादा कहा है, 3 ज्यादा, यानी 5 में 3 प्लस करना है, 5 में 3 क्या करना है, प्लस करना है, और 5 में जब 3 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, बी पार्ट में क्या कहा है, जैसे इसका एक और एग्जांपल देखिए, जैसे जैसे इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, आप लोगों के पास भी आप लोगों के पास कितने एप्पल है, 5 एप्पल आपके पास। ठीक है, मेरे पास भी 5 एप्पल है, लेकिन क्या कह रहा है कि मेरे पास आपसे 3 ज्यादा है, यानी मेरे पास एप्पल है और आपसे 3 ज्यादा है। ठीक है, आपके पास है 5 और मेरे पास उससे 3 ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा, तो मेरे पास कितने एप्पल हुए, 5 में हम 3 को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितने हुए, मेरे पास 8 एप्पल हो गए, यानी आपसे 3 मेरे ज्यादा है, तो मेरे पास 8 एप्पल हो गए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब तो। बी पार्ट देखिए, इसका क्या दे रखा है, बी पार्ट में क्या कह रखा है, 5 मोर देन -5, यानी -5 पर खड़े होकर नंबर लाइन पर -5 से क्या करना है, मोर देन 5, -5 से मोर देन 5 ज्यादा। तो नंबर लाइन पहले हम ड्रॉ करते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, फिर क्या करेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो हमें कहाँ पर खड़ा होना है, इसने क्या कहा है, -5, तो -5 पर खड़े होंगे। अब इसने कहा है कि -5 पर खड़े होकर इससे 5 ज्यादा जाना है, मतलब 5 स्टेप आगे बढ़ना है। तो हमेशा जब किसी नंबर से आगे बढ़ते हैं, यानी उसमें प्लस करते हैं, तो किस साइड जाते हैं हम, राइट साइड मूव करते हैं। ठीक है, राइट साइड हमेशा मूव करते हैं जब हम किसी नंबर में प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, या उससे आगे जाते हैं। ठीक है, उससे कुछ स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम राइट साइड मूव करते हैं। अगर किसी नंबर में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी -5 में अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता, तो हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं, इससे छोटा देखने के लिए। ठीक है, अभी क्या करना है, इसने मोर देन कहा है, तो क्या करेंगे, राइट साइड आगे बढ़ेंगे, लेकिन कितने स्टेप आगे बढ़ना है, इसने कहा है 5 मोर देन -5, 5 मोर देन -5, तो -5 से 5 स्टेप हम आगे जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, तो हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, 0 पर। तो यानी -5 से जब हम 5 स्टेप राइट साइड की ओर मूव करते हैं, तो हम कहाँ पर पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं 0 पर। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका एक और तरीका है, देखिए हमें क्या करना है, मोर देन का मतलब मैंने अभी बताया कि किसी नंबर में उस नंबर को प्लस करना है, यानी उस स्टेप को प्लस करना, जितने स्टेप हमें आगे जाना है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि -5 मोर देन -5, यानी -5 में 5 स्टेप हमें प्लस करने हैं। तो -5 में जब हम -5 में 5 स्टेप को प्लस करते हैं, तो क्या आएगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब हमारे पास एक नंबर माइनस का हो, एक नंबर प्लस का हो, तो वो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, वो दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
ठीक है, वो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी हम 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और साइन साइन की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 0 के सामने आप या तो प्लस का साइन लगा लो या तो माइनस का लगा लो, वो 0 ही रहेगा। ठीक है, वो 0 ही रहेगा, 0 के आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा साइन उसके आगे लगा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है एक बार से जाके देख लेना, चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो भी आपको कंफ्यूजन इनमें हो रहा होगा साइंस वगैरह में या नंबर लाइन में कुछ भी है, तो वो आपकी लास्ट क्लास कवर कर देगी आपका। ठीक है, तो एक बार से जाके उसको देख लेना जिसने नहीं देखा है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, क्या करना था इसमें सेकंड पॉइंट में, 5 मोर देन -5 बताना था। हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, उस पर नंबर्स लिखे, यहाँ -5 पर आकर खड़े हो गए। उसने कहा था 5 स्टेप आगे जाना है -5 से, तो आगे जब बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड थोड़ी ना बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड तो पीछे की तरफ हो गया, राइट साइड आगे जाएंगे। तो हम जब राइट साइड मूव करेंगे तो हम कहाँ पर पहुंचते हैं, 1 2 3 4 और 5, हम पहुंच जाते हैं 0 पर। ठीक है, और इसका एक और तरीका था, -5 में जब हम +5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने बताया था जब एक नंबर माइनस का हो दूसरा नंबर प्लस का हो तो ये हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन साइन किस चीज का आता है, साइन कौन से नंबर का आता है, जो जो जिस नंबर में से हमने माइनस किया, यानी बड़े नंबर के आगे जो साइन होगा वो साइन उसके आंसर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमारा आंसर ही 0 आया है, तो इसके आगे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्लस का साइन लगा रहे हो या माइनस का साइन लगा रहे हो। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप सबको। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीजें। आगे देखिए सी पार्ट, सी पार्ट देखिए क्या कह रखा है, सी पार्ट देखेंगे एक बार इसे, क्या दे रखा है सी पार्ट में, देखिए 6 <2, अब की बार लेस देन कहा है यानी माइनस करना है हमें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सी पार्ट में क्या कहा है, सी पार्ट में क्या कहा है, 6 <2। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो एक, इसमें 0 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा आपका 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्या कहा है, 2 पर खड़े होकर और 6 स्टेप पीछे जाना है। ठीक है, 2 पर, तो ये यहाँ पर हम हो गए 2 पर खड़े, देखो भाई ये रहा हमारा 2 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और इसके क्या करना है, 6 स्टेप हमें पीछे जाना है, यानी लेफ्ट साइड हमें अब की बार मूव करना है क्योंकि माइनस हो रहा है उसमें। ठीक है, तो 6 स्टेप माइनस करेंगे, इसमें से 1 यानी पीछे जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा हमारा 6। तो अब हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, -4 पर अब हम पहुंच गए हैं। 2 से लेकर जब हम 6 स्टेप पीछे जाते हैं तो हम पहुंच गए हैं -4 पर। ठीक है, इसका एक और तरीका है, जैसे देखो क्या कहा है, 2 से 6 स्टेप पीछे जाना है, यानी 2 में से हमें 6 माइनस करना है। ठीक है, 2 में से क्या करना है, 2 -6। अब वही बात आ गई, एक नंबर हमारे पास प्लस का है, एक नंबर हमारे पास माइनस का है, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, माइनस होंगे। यानी जब हम 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस तो बड़े नंबर में से ही करना है। ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि 2 में से 6 को कैसे माइनस करेंगे, माइनस तो 6 में से ही करेंगे इसको, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो इसी में से ऑब्वियसली माइनस हो गए। तो 6 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अब साइन की बात आती है। ठीक है, क्योंकि साइन कौन सा लगेगा इसमें, साइन वही लगेगा जो बड़े नंबर ने ले रखा है। ठीक है, साइन कौन सा लगेगा, जो कि बड़े नंबर ने ले रखा है। तो बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है भाई, -4, तो इसके पास सॉरी इसके पास कौन सा साइन है, माइनस, तो इसमें क्या आ जाएगा साइन, माइनस का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी आ चुका है -4। ठीक है, ये रहा। जब हम 2 पर खड़े होकर 6 स्टेप इसके पीछे जाते हैं, 1 2
1 2 3 4 5 और ये रहा हमारा 6। तो 6 स्टेप पीछे गए जब हम, इसके लेफ्ट साइड हमने मूव किया और हम कौन से नंबर पर पहुंच गए, हम पहुंच गए -4 पर। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डी पार्ट पर जरा नजर डालिएगा एक बार, क्या दे रखा है देखना। डी पार्ट देखेंगे, 3 लेस देन -2, यानी -2 पर खड़े होकर नंबर लाइन में, और हमें क्या करना है, 3 स्टेप उसके पीछे जाना है, ठीक है, यानी उसमें से माइनस करना है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार से। डी पार्ट देखिए, सबसे पहला काम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा आपका 7। 0 के लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। अब इसने कहा है -2 से 3 स्टेप हमें पीछे जाना है, तो देख लेते हैं। देखिए -2 कहाँ पे है, ये रहा -2 इधर है। -2 से क्या करना है, 3 स्टेप क्या करना है, पीछे जाना है। तो 3 स्टेप जब हम पीछे जाएंगे तो कौन सी साइड हमने मूव करना है, लेफ्ट साइड मूव करना है, यानी इस तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर 3। तो हम कहाँ पर पहुंच गए, अब हम पहुंच गए -5 पर, ठीक है। आ गई बात समझ में, कैसे किया, -2 पर खड़े होना था क्योंकि इसने कहा था -2 से 3 स्टेप पीछे जाना है, ठीक है, यानी 3 लेस करना है। तो पीछे जाएंगे, जब लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो 1 2 और ये 3, यानी थर्ड स्टेप पर हम कहाँ पर पहुंच गए, थर्ड स्टेप पर हम कहाँ पर पहुंच गए हैं, -5 पर, ठीक है। और इसका एक और तरीका अगर हम देखते हैं, इसका एक और तरीका अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, क्या करना है, -2 में से 3 माइनस करना है, यानी -2 पर खड़े होकर 3 कदम पीछे जाना है, 3 स्टेप पीछे जाना है। तो इसका मतलब 3 उसमें से माइनस करना है। तो -2 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे, मैंने बताया था कि जब आपके पास दोनों नंबर माइनस के हो तो वो क्या होंगे, वो दोनों ऐड होंगे, लेकिन आंसर में क्या साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों ने माइनस का साइन ले रखा है, ठीक है। माइनस का साइन आएगा आंसर में और दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी जब 3 में आप 2 को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5, लेकिन साइन किस चीज का आएगा, माइनस का साइन आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पर पहुंचना है हमें, तो -5 पर, और हम यहाँ पर -5 पर ही पहुंच चुके हैं जब हम -2 से 3 स्टेप पीछे जाते हैं, ठीक है। जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है इनमें, अगर आप इनकी बार बार से प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में इसके जो अगले वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इनको रिवाइज कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो भी बिल्कुल अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट कर सके, हमारे साथ साथ कवर कर सके वो भी, ठीक है। और क्लास को लाइक कर देना और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।